ऑफ यू जल्दी से बताएंगे क्या आपको आपकी समृद्धि मैम की आवाज क्लियरली सुनाई दे रही है? अगर मैं क्लियरली दिखाई दे रही हूँ, सुनाई दे रही हूँ, तो जल्दी से भाई प्यारा सा सनफ्लावर बना दो चैट में, एंड देन हम आज बातें करेंगे, है ना? थोड़ी नहीं, बहुत सारी बातें करेंगे, बिकॉज बहुत सारे बच्चे मुझे मैसेजेस कर रहे हैं कि मैम समझ नहीं आ रहा अब क्लास 11th में ये नई शुरुआत कैसे करें। तो भाई सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस आप सभी बच्चों का जो क्लास 10th का रिजल्ट है बहुत बहुत अच्छा आया है। एंड अभी हमारे सेकेंड फेज ऑफ बोर्ड एग्जामिनेशन भी चल रहे हैं, तो अगर आप में से कोई भी बच्चा उसमें अपीयर हो रहा है तो उसके लिए बेटा ऑल द बेस्ट। बट बेटा है ना, लाइफ में एक चीज़ है, हमें हमेशा आगे बढ़ते रहना है। तो क्लास 10th हमारी बहुत ही मेमोरेबल क्लास रही, आप लाइफ टाइम क्लास 10th को याद रखेंगे। बट अब बारी है आगे बढ़ने की, अब बारी है क्लास 11th में जाने की। एंड जब भी क्लास 11th की बात होती है तो सबसे पहले दिमाग में आता है कि यार क्लास 11th में तो अब हमें अपने सब्जेक्ट चूज़ करने होंगे, हमें स्ट्रीम चूज़ करनी होगी। तो भाई सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन तो वहीं पर हो जाती है, बच्चों को समझ ही नहीं आता कि क्लास 10th के बाद ह्यूमैनिटीज़ लें, कॉमर्स लें या साइंस लें। साइंस पढ़ने में अच्छी लगती है बट समझ नहीं आता कि क्या हम वहाँ पर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स को चूज़ करें या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी को चूज़ करें। एंड प्रॉब्लम कहीं ना कहीं ये भी है कि बच्चों को सही गाइडेंस नहीं मिलती। होता क्या है, हम देख क्या कर लेते हैं, ह्यूमैनिटीज कॉमर्स साइंस को चूज कर लेते हैं क्योंकि दोस्त वो स्ट्रीम ले रहा है तो हम भी वही स्ट्रीम ले लेते हैं। तो बेटा आज इसी पे थोड़ा डिस्कशन करेंगे, इसी पे मैं आज थोड़ा आपको गाइड करने आई हूँ। पहले तो जल्दी से एक बार मुझको ये बता दो, जल्दी से मुझे बता दो, आर यू गाइज एक्साइटेड टू स्टार्ट योर क्लास 11th? क्या आप सभी एक्साइटेड हो क्लास 11th को स्टार्ट करने के लिए? यस है ना, एक बच्चा कह रहा है डर लग रहा है। होता है बेटा, जब कोई भी नई चीज स्टार्ट होने वाली होती है तो हमें नहीं पता ना फ्यूचर में क्या होगा, तो डर लगना बहुत नेचुरल सी बात है, बहुत नेचुरल सी बात है बेटा। अब जब तुम देखो, तुम क्लास 10th में आए थे तो तुम्हारी बोर्ड क्लास थी, है ना, तब भी तुम डर रहे थे कि पता नहीं कैसे होगा, बोर्ड एग्जाम्स कैसे होते होंगे, मैं कैसे दूंगा बोर्ड एग्जाम, है ना। बट देखा, तुमने अच्छे से तैयारी करी, तुमने अपने उन चैलेंजेस को फेस किया एंड हियर यू आर, है ना। उसको सेल थ्रू करते 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 तुम बेटा यहाँ पर हो। अब तुम्हारे बोर्ड एग्जाम्स हो भी गए हैं, तुम्हारा रिजल्ट भी आ गया है, अब तुम क्लास 11th में भी जा रहे हो, ठीक है, और जाना स्टार्ट भी कर दिया होगा। तो सबसे पहली बात बेटा, लाइफ में किसी भी चीज से डरना नहीं है। और जब कभी भी बेटा ऐसा लगे ना कि समझ नहीं आ रहा क्या करें, जस्ट पॉज, टॉक टू योर एल्डर्स, मम्मी पापा से बात करो, अपने बड़े भैया दीदी से बात करो, अपने टीचर्स से बात करो, है ना। कई बार हमको ऐसे लगता है कि यार वो नहीं समझ पाएंगे, मेरे मन की बात कौन समझेगा, है ना, कोई नहीं समझ सकता। बट बेटा उन्होंने लाइफ में वो सब चीजें एक्सपीरियंस करी हैं। ये जो फेज है ना अभी आपकी लाइफ में कि यार 10th के बाद में क्या करूं, मुझे समझ ही नहीं आ रहा, है ना, क्योंकि इंटरनेट पे किसी का आईआईटी का टूर वाला वीडियो देख लिया तो वो भी इंटरेस्टिंग लग रहा था, है ना। बट कोई मेडिकल फील्ड के किसी क्रिएटर की मैंने वीडियो देख ली, है ना, तो वो भी इंटरेस्टिंग लग रहा था। तो बहुत सारी चीजें हैं बेटा आज के टाइम पे जो हमको बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस कर देती हैं। बट सबसे पहले बेटा आपको अपने साथ बैठना होगा, खुद के साथ बैठना होगा और फिगर आउट करना पड़ेगा कि आप चाहते क्या हो, ठीक है। तो जल्दी से बताओ एक बार मुझे, व्हाट यू पीपल आर प्लानिंग, क्लास 11th में क्या प्लान कर रहे हो? ह्यूमैनिटीज लेना है, क्या सोचा है, क्या सोचा है, जल्दी बताओ भाई। ये हो तुम क्लास 10th के नन्हे मुन्ने पूकी बच्चे, है ना, फाइनली अब जंप मार के जा रहे हो क्लास 11th में। अब क्लास 11th में जा रहे हो तो भाई अपने पास तो 3 ऑप्शंस हैं, है ना। पहला ऑप्शन बेटा अपने पास हो जाता है साइंस, दूसरा ऑप्शन अपने पास हो जाता है कॉमर्स, एंड तीसरा ऑप्शन अपने पास हो जाता है ह्यूमैनिटीज, जिसको हम आर्ट्स बोल देते हैं। सबसे पहले तो बेटा मैं आपको एक सिंपल सी बात यहाँ पे बोलूंगी, अगर आपको कोई मार्क्स के बेसिस पे जज कर रहा है और ये बोल रहा है कि बेटा तुम्हारे तो मार्क्स कम आए हैं, तुम साइंस मत लो, ठीक है, या फिर तुमको कोई ये बोल रहा है कि इतने अच्छे मार्क्स आए हैं फिर भी ह्यूमैनिटीज और कॉमर्स ले रहे हो, बेटा जस्ट साइलेंस ऑल दोज नॉइसेस। सुन लो, यहां से सुनो, यहां से निकाल दो। एज अ मेंटोर, एज अ दीदी, एज अ टीचर मैं तुमको यही बात बोलने वाली हूं बेटा, हमको ना सुनाने वाले, हमको है ना इधर उधर की बातों से ना डीमोटिवेट करने वाले लोग ज्यादा हैं।
बट वॉट यू वॉन्ट फॉर योर सेल्फ ये आप खुद ही बताओगे, ये खुद ही आप डिसाइड करोगे। ठीक है, तो क्या डिसाइड किया आपने, एक बार मुझे बताओ। साइंस बहुत सारे बच्चे लिख रहे हैं, पीसीएम लिख रहे हैं बच्चे, वेरी गुड था। तो सबसे पहले तो भाई आप कोई भी स्ट्रीम चूज कर रहे हो बेटा, तीनों स्ट्रीम्स इक्वली अच्छी हैं, तीनों स्ट्रीम्स इक्वली क्या हैं बेटा, आपको लाइफ में आगे बढ़ा सकती हैं, एंड इट क्लियरली डिपेंड्स ऑन योर इंटरेस्ट। सबसे पहले तो बेटा मैं आपको ये बोलूंगी कि आप आइडेंटिफाई करो कि आपको क्या पढ़ना पसंद है। अगर मैं ह्यूमैनिटीज या आर्ट्स की बात करूं तो बेटा आपको यहाँ पे सोशल साइंस पढ़ना होगा, है ना, हिस्ट्री सिविक्स ज्योग्राफी होगी, यहाँ पर लैंग्वेजेस, है ना, जैसे इंग्लिश तो हम जहाँ पढ़ते ही हैं, है ना, लैंग्वेजेस होंगी। तो बेटा दिस इज ऑल्सो अ वेरी गुड स्ट्रीम। अगर आप क्लास 11-12 में ही ह्यूमैनिटीज या आर्ट्स चूज करते हो और आपको लगता है मुझे सिविल सर्विसेज में जाना है, मुझे यूपीएससी का एग्जाम क्रैक करना है, जो कि ऑब्वियसली कॉलेज के बाद होता है, बट अगर आज ही आप इस चीज को लेकर क्लियर हो तो भाई आज से 11 से तैयारी शुरू कर सकते हो तुम, आईएएस आईपीएस आईआरएस ये सब करने की। और इन बच्चों के लिए स्पेशली अलग सर कुछ लेकर भी आ रहे हैं, है ना, तो ये भी है बेटा ऑप्शन। ठीक है, इसको सोचो। कॉमर्स बेटा, अब बहुत सारे बच्चे होते हैं यार जिनको ना टैक्सेशन, प्रॉफिट लॉस, बिजनेस कैसे चलता है, इकोनॉमी, ये सब चीजों में बहुत इंटरेस्ट होता है। तो बेटा अगर आप इन सब चीजों में एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हो, इस तरीके की न्यूज को आप अगर फॉलो करते हो, ठीक है, आपको बड़ा इंटरेस्ट आता है कि भाई आज तो बजट आया है, क्या चेंजेस आए क्या नहीं आए, है ना, ये जीएसटी में ये हो गया वो हो गया। तो अगर आप इन सब चीजों में इंटरेस्ट लेते हो, अगर आपको इसमें इंटरेस्ट आता है ना, आपको कैलकुलेशन, हिसाब किताब वाले कैलकुलेशन में मजा आता है ना, नोट वोट गिनने का शौक है, तो बेटा यू कैन श्योरली कंसिडर दिस कॉमर्स ऑल्सो। एंड देन फिर आ जाता है हम सबका फेवरेट, है ना, ज्यादातर बच्चों का फेवरेट, विच इज साइंस। ठीक है, अब बेटा जब हम साइंस की बात करते हैं तो यहाँ पे अगेन हमारे पास दो ऑप्शंस आ जाते हैं। एक अपना आ जाता है पीसीएम, जहां पर हम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स पढ़ते हैं। एक आ जाता है पीसीबी, जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पढ़ते हैं। फिर आते हैं बेटा धुरंधर बच्चे, समृद्धि मैम जैसे, है ना, एक होते हैं रिस्क लेने वाले, एक होते हैं अल्ट्रा रिस्क लेने वाले, समृद्धि मैम जैसे, जिन्होंने क्लास 11th में क्या किया, क्लास 11th में क्या किया, पीसीएमबी ले लिया। ठीक है, और मैम ये क्यों बता रही हैं तुमको, क्योंकि मैं ये चाहती हूं बेटा ये गलती तुम लोग ना करो। अब ये गलती पता है मुझे लगता है कि गलती क्यों हुई, क्योंकि सही गाइडेंस देने वाला कोई नहीं था, कोई ये बताने वाला नहीं था कि भाई अगर आज आप चूज कर लेते हो पीसीएम तो आज क्लास 11 से ही जेईई की तैयारी शुरू कर दो। उस टाइम पे बेटा कोई नहीं था बताने वाला कि भाई क्लास 11 से ही नीट की तैयारी शुरू कर दो। ठीक है, तो ये क्या है बेटा, ये दो नाव में आपने पैर रखा हुआ है ना, और बेटा जो दो नाव में पैर रखते हैं ना, अक्सर क्या होता है बेटा, उनकी नाव तो रह जाती है पर वो खुद डूब जाते हैं। मैं ये बोल रही हूँ ये बुरा ऑप्शन नहीं है, बट ये एक तरीके से क्या है बेटा, ये सिग्निफाई करता है कि हम कहीं ना कहीं भटके हुए, हम फोकस्ड नहीं है। ठीक है, तो आप एक बार बैठ के डिसाइड करो, क्या मुझे बायो में इंटरेस्ट आता है ना, क्या मुझे बायो पढ़ना पसंद है, क्या मुझे पसंद है ना, बॉडी के बारे में जानना, प्लांट्स के बारे में जानना। आपको बायो पढ़ के मजा ही आ जाता है ना, चीजें याद रखने में मजा आता है। देन टेक पीसीबी। और मैथ्स नहीं हो रहा है भाई बिल्कुल, है ना, तो फिर जेईई की प्रिपरेशन कैसे कर पाओगे। ठीक है, तो यहां से बेटा अगर मैं अब बात करूं स्पेसिफिकली किसकी, साइंस की, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे मैंने देखा है बेटा इसी स्ट्रीम को ऑप्ट कर रहे हैं आजकल। ठीक है, अब क्या आपको पता है बेटा, अगर आप पीसीएम लेते हो तो आप इंजीनियर बन सकते हो, आप बहुत कुछ बन सकते हो, बट बेटा अगर हम बात करें मैक्सिमम बच्चे बेटा, है ना, पीसीएम लेते हैं, जेईई की प्रिपरेशन करते हैं, है ना, वो क्या करते हैं बेटा, वो जेईई की प्रिपरेशन करते हैं। ठीक है, तो जेईई की जब प्रिपरेशन करते हैं, जेईई की प्रिपरेशन करते हैं, ठीक है, तो बेटा अब वो इस एग्जाम के थ्रू इंडिया के टॉप आईआईटीज में जाते हैं, एनआईटीज में जाते हैं, टॉप इंजीनियरिंग कॉलेजेस में जाते हैं। और अगर आप इंजीनियर बनने का सपना देख रहे हो बेटा, तो दिस इज फॉर यू। अगर आप इंडिया के एक अच्छे कॉलेज से इंजीनियरिंग करना चाहते हो, सो दिस इज फॉर यू। बट अगर आपका सपना है कि मुझे डॉक्टर बनना है, ठीक है, तो बेटा आप पीसीबी लीजिए, है ना, और नीट एग्जाम की प्रिपरेशन करिए और अपने नाम के आगे डॉक्टर लगा लीजिए।
ठीक है, बट जितना मैम ने इतना आसानी से बोल दिया, इतना आसान होता नहीं है बेटा। ना ही ये इतना आसान है और ना ही ये इतना आसान है। हाँ, आपको आके बहुत लोग होंगे बेटा जो बहुत जल्दी 2 मिनट में मोटिवेट करके चले जाएंगे और बोल देंगे कि बेटा ऐसे कर लो, हो जाएगा। बट क्या सब कुछ एकदम से ऐसे हो जाता है? नहीं होता, करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। और प्लीज अंडरस्टैंड दिस बेटा। क्लास 10th में आखिरी के 2-3 महीने पढ़कर अगर अच्छी परसेंटेज आ गई है तो प्लीज ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं आना है। ये नहीं सोचना है कि ठीक है जेई का पेपर भी ऐसे ही निकाल देंगे, नीट का पेपर भी ऐसे ही निकाल देंगे। नहीं बेटा, इन एग्जाम्स को इंडिया के है ना काफी अच्छे लेवल के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में माना जाता है। लाखों बच्चों से आपको compete करना है, सीट्स बहुत लिमिटेड हैं। तो अगर आप जेई या नीट की प्रिपरेशन करेंगे, अगर आपने सोच लिया है, तो प्लीज बी सीरियस अबाउट इट फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स। ठीक है, प्लीज थिंक अबाउट इट। और एक चीज मैं आपको बोलना चाहती हूँ बेटा, मतलब प्लीज देख मत तैयारी करना। प्लीज डोंट डू दिस मिस्टेक। मेरी क्लास में बेटा है ना, व्हेन आई वाज इन क्लास 11-12, कुछ 1-2 बच्चे होते थे है ना जो जेई नीट वगैरह की प्रिपरेशन करते थे। बट होता है ना, एक दूसरे को देख देख के भी सबने प्रिपरेशन कर दी, माता पिता के लाखों रुपए खर्च करवा दिए, एंड इवेंचुअली उनको लगा कि यार ये तो मुझे करना भी नहीं है, बट क्योंकि दूसरे बच्चे कर रहे थे, वो कूल बन रहे थे क्लास में, हमें भी कूल दिखना था तो करने लगे। बट दिस इज नॉट द केस बेटा। महीनों की, सालों की मेहनत लगती है, कंसिस्टेंट मेहनत लगती है, तब जाके बेटा ये एग्जाम क्लियर होते हैं। आस्क योरसेल्फ, क्या तुम्हें डॉक्टर बनना है? अंदर से आवाज आए ना बेटा तो तैयारी करना, किसी के कहने पे तैयारी मत करना। क्या तुम्हें इंजीनियर बनना है ना, तो बेटा एक बार रिसर्च करो कि इंडिया के अंदर कितनी आईआईटीज हैं, कितने एनआईटीज हैं, कौन सी आईआईटी में कौन सी ब्रांच अच्छी है ना। मेरे पास मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, कितनी केमिकल इंजीनियरिंग, टेक्सटाइल इंजीनियरिंग, भाई कितनी सारी अलग अलग तरीके की इंजीनियरिंग होती है। तुम्हें कहाँ से फील आ रही है, कहाँ से बेटा तुम्हें आवाज आ रही है कि यार मुझे लाइफ में ये करना है? तुम लोगों के पास बेटा इंटरनेट का एक्सेस है, प्लीज मेक द राइट यूज ऑफ इट। तुम क्या कर रहे हो? बस तुम रीले देख रहे हो, गेमें खेल रहे हो बेटा। वो जो तुम्हें इंटरनेट की सुविधा दी है ना तुम्हारे माता पिता ने, उसको सही तरीके से यूटिलाइज करो, फिगर आउट करो कि क्या करना है। और जिस दिन बेटा तुम फिगर आउट कर लोगे ना, तुम्हारे मन से खुद आवाज आएगी कि हाँ यार मुझे करनी है इंजीनियरिंग, जाना है मुझे आईआईटी में, जाना है मुझे एनआईटी में। फिर बेटा उस दिन तुम खुद डिसाइड कर लोगे ना, करनी है मुझे जेई की प्रिपरेशन, उस दिन तुम खुद सीरियस हो जाओगे। आज तुम इसलिए सीरियस नहीं हो पा रहे हो क्योंकि तुम्हारे पास एक फिक्स्ड टारगेट नहीं है, प्रॉब्लम यही है। तो अपना टारगेट सेट करो बेटा, ठीक है। हम बहुत ज्यादा भटके हुए हैं। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे, माँ मुझे तो समझ ही नहीं आता क्या करना है, एंड दैट्स फाइन, दैट्स कंप्लीटली फाइन। और अगर तुम्हें नहीं समझ आता है ना कि क्या करना है, तो प्लीज बेटा अननेसेसरीली एक ना दौड़ में मत भागना। टेक योर टाइम। 11th-12th में नहीं समझ आ रहा, कोई नहीं बेटा, 12th के एग्जाम्स होने के बाद, क्योंकि तुमको क्या हो चुका, देखो भाई मैं ऐसी ही थी यार, ठीक है। आज मैं तुमको बोल के चली जाऊं नहीं बेटा पीसीबी लिए तो नीट की प्रिपरेशन तो करनी पड़ेगी, नहीं भाई, जरूरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है, बिल्कुल भी मैंडेटरी नहीं है। मैंने तो पीसीएम भी पढ़ा था, मैथ्स मेरे आज किसी काम नहीं आ रहा, बायो लेके मैं तो डॉक्टर भी नहीं बनी, बट हाँ मुझे सब्जेक्ट से प्यार था यार, मुझे बायो पढ़ने में बहुत मजा आता था। मुझसे अगर कोई पूछता था कि क्या 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 करना है ना, क्या करना है लाइफ में, बोलती थी यार मुझे नहीं पता क्या करना है, मुझे ये पता है कि मुझे क्या नहीं करना। एंड आई यूज्ड टू से यार मुझे टीचर तो बिल्कुल नहीं बनना, बट सी आई एम हियर अ टीचर। वाई? बिकॉज मैंने अपने सब्जेक्ट को नहीं छोड़ा यार, मैंने अपने सब्जेक्ट को नहीं छोड़ा, मैंने बायोलॉजी को नहीं छोड़ा। बायोलॉजी मुझे 10th में भी पसंद थी, 11th में भी पसंद थी, 12th में भी पसंद थी, कॉलेज में भी मैंने बेटा बायोलॉजी ली। मैंने एक नॉर्मल सा बेटा बीएससी करा,